सम्मानित अध्यक्षगण है और ये शिक्षक कर्मचारी दरी पर है। ये बहुत ही सरकार के कर्मचारी एकता, शिक्षक कर्मचारी एकता, शिक्षक कर्मचारी एकता। हमको नई और तुम्हें पुरानी नहीं चलेगी। साथियों, अभी आप लोगों ने एक बात जिलाध्यक्ष भाई सुनील जी के विचार सुने। आपका जमीन से जुड़ा हुआ विभाग है और जमीन के मुद्दे भी आपकी समस्याएं हैं। ये लड़ाई संघर्ष जो है सिर्फ हमारे आपके हम इतिहास न बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लिखना पड़े कि कर्मचारी सही है कि इनको हटाओ और संविदा कर्मी अथवा ठेके की व्यवस्था प्रणाली जारी करो। सिर्फ और सिर्फ झूठ का पूर्व की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के वर्तमान रक्षा मंत्री जी लिख के दिया करते थे। कई एक आप लोगों ने देखे होंगे अपने पैड पर बाकायदे की समस्या है। तो साथियों, ऐसी ढेरों समस्याएं हैं। कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से झूठ बोला गया कि ऐसा। हम लोग शिक्षक, कर्मचारी, इंजीनियर्स, पेंशनर्स, लगभग जितने भी विभाग हैं, सारे विभागों के कर्मचारी हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारी मांगे तो अन्य भी हैं, लेकिन मुख्य जो हमारा संघर्ष और जो हमारी मांग है वो पुरानी पेंशन को लेकर कि पुरानी पेंशन भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है, स्वयं सिद्ध अधिकार है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी मान्यता दे चुका है, बार बार मान्यता दे चुका है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के जीवन का जब वो उसका शरीर कमजोर हो जाता है, वो चलने फिरने लायक नहीं होता है, जब उसे किसी सहयोग की आवश्यकता होती है, उन परिस्थितियों में पेंशन उसको जीवन को सरल बनाने का एक माध्यम होता है। और उस पेंशन को अगर सरकार लागू नहीं करती है, इसका मतलब हम एक सामान्य मानवता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम पेंशन की जायज़ मांग को लेकर के बैठे हैं कि हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण 30 से 40 साल 35 साल सेवा करने के बाद जब किसी लायक नहीं रहते, शरीर कमज़ोर हो जाता है, उस वक्त हमें आवश्यकता होती है अपने सुरक्षा देने के लिए, आर्थिक संरक्षण देने के लिए। तो उस समय हमारे पास में आर्थिक संरक्षण यदि नहीं होता है, नहीं होगा, तो कहीं न कहीं हमें विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। उन मानवीय संवेदनाओं को लेकर हम पूरे जनपद मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवता सर्वोपरि धर्म है और उस मानवता धर्म का पालन करें और इन हम सब मनुष्यों को और सब के जीवन को सरल बनाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली करने का मार्ग प्रशस्त करें। उसके लिए हम सब बैठे हैं। अगला कार्यक्रम हमारा, अगर इस पर नहीं कोई प्रयास हमारा सफल हो पा रहा है, तो अगला कार्यक्रम 30 नवंबर को लखनऊ में इको गार्डन में हम सारे लोग इकट्ठे होंगे। पूरे प्रदेश के सारे कर्मचारी इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी संख्या को सरकार को दिखाएं और उन्हें बताने की कोशिश करें कि लोकतंत्र में जनतंत्र और मानवतंत्र का महत्व होता है। इसको बताने का प्रयास हम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं और करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजीव कुमार मिश्रा। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद हरदोई का जिलाध्यक्ष।